पाकिस्तान पर ईरान के एयर स्ट्राइक के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान के हमले से ठीक पहले पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवर उल हक काकर की मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से हुई थी। ये मुलाकात स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दोनों नेता दावोस पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात के 12 घंटे बाद ही ईरान ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान पर ईरान की एयर स्ट्राइक के बीच एक बहुत बड़ी खबर। ईरान के हमले से ठीक पहले पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवर उल हक काकर की मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री से हुई थी। जिस तरीके से ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, इस पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये उसकी संप्रभुता के साथ हमला है और इसका जवाब ईरान को भुगतना होगा। दरअसल ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी ठीक नहीं रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि ईरान में आतंकी वारदातें बढ़ी, जिसमें पाकिस्तान का हाथ था और ईरान ने कहा कि आतंकियों को पनाह देता है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। लेकिन अब जो ये मुलाकात हुई है ईरान के विदेश मंत्री की पाकिस्तान के पीएम के साथ, हमले से ठीक पहले दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में क्या निकला, किन किन बिंदुओं पर बात हुई, क्या बात नहीं बनी, उसके बाद यह हमला हुआ। क्योंकि पहले ईरान ने अल्टीमेटम दिया था पाकिस्तान को कि वो नियंत्रण करे, आतंकियों को पनाह ना दे, और उसकी सरजमी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से ईरान के बॉर्डर एरियाज पर वहां पर परेशानी बढ़ गई। ईरान के हमले से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला उठा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। साथ ही हमले को पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और जिस तरीके से ईरान ने हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है, दरअसल पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर, खासकर बलूचिस्तान के इलाके में ये आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि इसमें लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि और जानकारियां सामने आएगी, लेकिन ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। पहले तो औपचारिक तौर पर पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं कहा और हम देख रहे हैं कि वैसे भी इजराइल हमास युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में पहले से काफी ज्यादा तनाव है। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ दावोस में पाकिस्तान के पीएम से ईरान के विदेश मंत्री मिलते हैं और आप ये समझिए कि उसके ठीक 12 घंटे बाद ईरान पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है। आखिर ऐसा इस मुलाकात में क्या होता है? पिछले एक महीने का अगर हम घटनाक्रम देखें तो ईरान की तरफ से कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, पाकिस्तान पर कहा कि वो आतंकियों पर कार्रवाई करे। तो क्या जो ये मुलाकात होती है ईरान के विदेश मंत्री के साथ पाकिस्तान के पीएम की, इसमें बात नहीं बन पाती है? या फिर जो पाकिस्तान हमेशा से करता आया है, आतंकियों को पनाह देता है, अपनी सरजमी का इस्तेमाल करता है दूसरे देशों में माहौल खराब करने के लिए, और भारत तो भुक्तभोगी हमेशा से रहा है। लेकिन ईरान ने अब जवाब दिया है, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। ईरान ने भी एयर स्ट्राइक कर दी है। हमला जो हुआ ठीक 12 घंटे बाद, जो पाकिस्तान के पीएम की ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात होती है, इसके 12 घंटे बाद एयर स्ट्राइक करता है ईरान पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान को उसकी भाषा में पूरी दुनिया सबक सिखाती आई है, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या फिर अब ईरान। आतंकियों का पनाहगार बने पाकिस्तान में सबसे पहले अमेरिका ने घुसकर ऑपरेशन चलाया था। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और उसके बाद भारत ने साल 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद आतंकियों के कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी। और अब ईरान का सब्र जवाब दे गया है। ईरान ने इस बार पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। तो एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। पहले इस आतंकी संगठन ने ईरान में ताबड़तोड़ कई हमले किए, जिसमें 80 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं। और उसके बाद ईरान की ओर से बलूचिस्तान प्रांत में उस जगह पर यह अटैक किया गया है जहां पर लगभग 1000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करता है पाकिस्तान ईरान के साथ। और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने चाबहार से कुलभूषण जाधव को पकड़ा था और उसके बाद आईएसआई को बेच दिया था। और पाकिस्तान के जिस आतंकी संगठन जैश अल अदल पर ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया, उसकी भारत से भी पुरानी दुश्मनी है। भारत के निशाने पर भी यह आतंकी संगठन सालों से रहा है। असल में जैश अल अदल नाम का आतंकी संगठन पहले जंदुल्लाह नाम के आतंकी संगठन का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में यह जंदुल्लाह से अलग हो गया। जंदुल्लाह के आतंकियों ने ही भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का ईरान की सीमा के अंदर से अपहरण किया था। बताया जाता है कि जिस समय कुलभूषण जाधव का अपहरण किया गया, उस वक्त कुलभूषण जाधव ईरान के चाबहार में थे। वहां से कुलभूषण जाधव
जाधव को किडनैप करके जंदुल्ला के आतंकियों ने पाकिस्तान लाया और जाधव को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हवाले कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान की एजेंसियों ने कुलभूषण जाधव पर जासूसी के झूठे आरोप मढ़ दिया और उन्हें जेल भेज दिया। और इस बीच इजराइल युद्ध के बीच ईरान बेहद एक्टिव हो गया है। एक दिन पहले ईरान ने ऐलान किया कि उसने इराक में मौजूद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमले को अंजाम दिया। इसके साथ ही ईरान ने सीरिया में IS यानी कि इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर भी हमले का दावा किया है और अब ईरान ने पाकिस्तान पर बड़े हमले को अंजाम दिया है। ये तीनों घटनाएं एक बड़े खतरे का संकेत दे रही हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया में पहले से ही इजराइल युद्ध की वजह से तनाव बना हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक दिन पहले जिस तरीके से अटैक्स हुए और उसके बाद ये घटना। और पिछले 2 दिन के भीतर ईरान ने 3 बड़े कदम उठाए हैं जो इलाके में तनाव को और गहरा सकता है। ये 3 बड़े कदम क्या हैं, ये हम आपको एक एक करके बताते हैं। मंगलवार को ईरान ने इराक में मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया। तो ये ईरान का ट्रिपल अटैक है जिसमें पहला कदम ईरान ने क्या उठाया ये हम आपको बता रहे हैं। दूसरा कदम ईरान ने सीरिया में IS के ठिकानों पर मिसाइल अटैक का दावा किया है। अब तीसरा बड़ा कदम जो कि पाकिस्तान पर उठाया गया है और ये भी हम आपको बताते हैं कि एक के बाद एक ईरान काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है। मंगलवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान ने एयर स्ट्राइक कर दी है, यानी कि पाकिस्तान को जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में पहले से ही काफी ज्यादा टेंशन बनी हुई है। और उसके बाद की आगे हम आपको तस्वीर बताते हैं कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जैश अल अदल संगठन के कई मुजाहिदीनों के घरों पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। इसके अलावा रॉकेट का इस्तेमाल भी किया गया है। ईरान ने बलूचिस्तान के सीमावर्ती पहाड़ों पर हमला बोल दिया है। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है। इस हमले में 6 आतंकवादी ड्रोन और कई रॉकेटों से उन घरों पर हमला किया गया है। देखिए टारगेट स्पेसिफिक था, चुन चुनकर यहाँ पर निशाना बनाया गया है जहां पर आतंकी संगठन के मुजाहिदीन के बच्चे और पत्नियां रह रही थी, क्योंकि इसमें जानकारी ये मिली है कि 2 बच्चों की मौत भी हुई है। अब नतीजा क्या हुआ ये आप समझिए। नतीजा ये हुआ कि 2 मुजाहिदीन के घर में मौजूद सदस्य मारे गए जबकि अनेक के परिवार मारे गए और घायल हुए हैं। यानी कि आतंकियों को तो निशाना बनाया गया, उनके परिवारों को भी नहीं छोड़ा गया है। उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि कहां पर आतंकी ठिकाने हैं, कहां से वो अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में आतंकी संगठन ने हमले की बात मानी है और परिवार को निशाना बनाया गया है। और ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अगर उसकी सरजमी को नुकसान पहुंचा, अगर उसके पुलिस वाले, देश के रखवाले मारे जा रहे हैं तो फिर अंजाम क्या होगा। तो इस वक्त मैं अयोध्या में हूं। पूरी अयोध्या राम की भक्ति में लीन है, राममय हो गई है। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं लता मंगेशकर चौक के पास की। आज प्रभु श्री राम अपने आंगन में पहुंचेंगे। जो